एक बार नहीं, आपके साथ हर दिन मेहनत करनी है और आपके साथ हर दिन हमें जुड़ना होगा और हर दिन योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखना होगा। फिर चाहे वो साल 2019 हो, 20 हो, 21 हो या अब एक नए साल का आगाज बस कुछ ही घंटों में हो जाएगा। स्वामी जी, हाइपरटेंशन भी कई बीमारियों की वजह बनता है, तो जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, उनका बीपी हाई रहता है, आप उन्हें क्या योगाभ्यास सजेस्ट करेंगे कि उनका इंस्टेंट गुस्सा भी खत्म हो जाए और बीपी भी नॉर्मल हो जाए? एक तो जिनको गुस्सा बहुत आता है, बीपी हाई रहता है, एक तो लौकी का जूस पिए। और पित्त प्रकृति वालों को ये ज़्यादा समस्या होती है, बीपी हाई होने की भी, फिर गुस्सा आने की भी, फिर पित्त की से ही अलग चर्म रोग हो जाते हैं, उसी से सेक्सुअल डिसऑर्डर हो जाते हैं, उससे यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑक्सीडेटिव डाइजेस्टिव सिस्टम उससे ख़राब हो जाता है। तो क्या करें? एक तो वो अनुलोम विलोम करें, जो हमारे टेम्पा जी भी कर रहे हैं और सारे हमारे साधक करें। करो सब भाई बहन, करो करो जी। डोलमा जी अनुलोम विलोम, ये अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, फिर उद्गीत, शीतली शीतकारी, ऐसे ये 5-5 मिनट तक करने हैं सारे प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली और शीतकारी। और फिर मेधावटी खाने के बाद मुक्तावटी या बीपी ग्रेड खाली पेट ले लें, लौकी का जूस पी लें और मेधा क्वाथ से ही, ये मेधा क्वाथ हम देते हैं ना, उसी से ही ऐसे हवन कर लें। इसको यज्ञ कुंड में ऐसे ये डाल दिया और उसमें थोड़ा सा ही घी डाल दिया और इससे हवन कर लें, तो उससे कितना ही भयंकर बीपी हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, आजकल अलग अलग प्रकार के मनोरोग भी बहुत हो रहे हैं कोरोना के बाद, तो बीपी तो ठीक होगा ही होगा अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतकारी से और श्वासों पर ओंकार और गायत्री का ध्यान करने से, योग यज्ञ करने से, सात्विक आहार लें, बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह पीस करके ले लें, पानी कम से कम 3 लीटर पानी लिक्विड किसी न किसी रूप में जरूर लेना चाहिए। और खाने में पहले सलाद और अंकुरित खाएं, बाद में पका हुआ खाएं, खाना चबा चबा करके खाएं, जितना हो सके रो फूड लें और जंक फूड, फास्ट फूड और जितना भी हैवी फूड, हेल्दी फूड लें, न्यूट्रिशियस फूड लें। छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे तो बीपी तो ठीक होगा ही होगा, हमारी जिंदगी बहुत सुहानी होगी। 100 साल तक बूढ़ा नहीं होना। ज्योत्सना जी को भी, मीनाक्षी जी को भी, स्वामी रामदेव को भी, और इधर जो है डोलमा, तुमको भी 100 साल तक ऐसे रहना। तो ये है योग की महिमा, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि योग अभ्यास और प्राणायाम के जरिए सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रह सकती है। और नए साल पर स्वामी जी फिट रहने की बात हो रही है, तो ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम अपने लंग्स को कैसे हेल्दी बनाए रखें, वो भी ऐसे समय में जब कोरोना की एक और वेव आ सकती है, इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो स्वामी जी, कोरोना ने लोगों के फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाया। अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो कोरोना से रिकवर तो हो गए, लेकिन 50% ही उनके लंग्स काम कर रहे हैं। तो अब लंग्स के लिए योगाभ्यास प्राणायाम समझाएं। तो एक तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करें जो सो में बताया, फिर ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये भस्त्रिका ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे करें, उष्ट्रासन करें, उष्ट्रासन और भुजंगासन करें, गोमुखासन करें, अणु तेल नाक में डालें, स्वासारी गोल्ड खाली पेट ले लें, स्वासारी वटी या स्वासारी क्वाथ ले लें, स्वासारी प्रवाही ले लें। खाने के बाद लक्ष्मी लाल, संजीवनी या करक्यूमिन गोल्ड या कोरोनेली खा लें। उसमें तो अश्वगंधा, तुलसी और गिलोय का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि उससे सारे बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज से बच जाते हैं और फेफड़ा फौलादी बन जाता है। तो ये उष्ट्रासन, भुजंगासन और ये गोमुखासन कर लें। तो भस्त्रिका और ये 2-3 आसन कर लिए, और जहाँ तक हो सके थोड़े दिनों तक जिनको ज़्यादा ही कफ कोल्ड अस्थमा है तो द्राक्ष और खजूर ज़्यादा खाएं और चने की रोटी खाएं, चना उसको पीस करके उसी की रोटी खाएं। बाकी तली भुनी चीज़ें सब बंद कर दें। जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए और दिव्य पे उबाल करके पी ले, तो बात ही क्या है। तो बातें छोटी छोटी सी, ज़्यादा है तो थोड़ा सा दिव्य धारा से स्टीम ले लें, अथवा ये पतंजलि जो बाम है, ये पतंजलि बाम और जो दिव्य धारा हम बोलते हैं, इससे तो स्टीम ले लें दिव्य धारा से, और पतंजलि बाम की लपेट लगा लें ऐसे ही यहाँ पर फेफड़े के ऊपर, और फेफड़े के ऊपर ये लपेट लगाने से एकदम से इतना
फायदा होता है, जैसे ही लगाई ऐसे इसको फेफड़े पर ऐसे लगा देते हैं, ऐसे ये लगाई ऐसे गले में फेफड़े में, और इसी को सूंघ भी लिया और ऐसे, और एकदम से फेफड़ा भला चंगा हो जाता है, एकदम करंट आ जाता है फेफड़े के अंदर। छोटी छोटी बातें इनका ध्यान रखेंगे। और गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक का जो काढ़ा बताते हैं, दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश, च्यवनप्रभा, ये छोटी छोटी चीजें, ये इनका सेवन करके हम बड़े बड़े रोगों को ढा सकते हैं। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, क्योंकि स्वामी जी हम बात कर रहे हैं बीमारियों की, उन्हें दूर भगाने की और जीवन में छोटे बदलाव करके बड़ा फायदा पाने की। तो इम्यूनिटी की अगर बात की जाए, इम्यूनिटी वीक तो बीमारी का रिस्क ज्यादा। ऐसे में फिट रहने का सिंपल फॉर्मूला है इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना। स्वामी जी, तो वो 4 रामबाण योगाभ्यास भी बताइए जिन्हें रेगुलर करने से हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकें और अपना रेजोल्यूशन भी स्ट्रांग कर सकें, साथ ही शरीर हमारा इम्यूनिटी के साथ फौलादी बने। और साथ ही स्वामी जी आयुर्वेदिक उपाय भी बता दीजिए। तो देखो जी, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम फास्ट करें थोड़ा सा। देखो ऐसे, जिनको बीपी हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, कमर में दर्द हो, ऐसा नहीं करना। कपालभाति भी, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और जो है सूर्य नमस्कार, अथवा चलो डोल में ऐसे करके देखो, भुजंगासन करो। तो भुजंगासन करो, ऐसे कर लो, ऐसे करो, सब करो भुजंगासन, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। चलो ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, आप भी अब सिंहासन अब उतर जाओ, सामान्य आसन में आ जाओ। अब ऐसे दोनों इतनी मजबूत हो गई हो, देखो आपको देख देख के अब डोलमा भी लगा रही है। ऐसे ऐसे करो, डोलमा ऐसे करो ये। और दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश ले, गिलोय का काढ़ा पिए, गिलोय की गोली खा ले। और ये इम्यूनोग्रिट जबरदस्त है, ये तो रामबाण है। इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड भी अब तो हमने तैयार कर दिया है। अभी इम्यूनोग्रिट गोल्ड जो है जबरदस्त आ गया है। तो ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ऐसे। अब छोटी छोटी बातें, अश्वगंधा है, शतावर है, सफेद मूसली है, कोच के बीज है, ये सब हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। ऐसे किया भुजंगासन, अथवा ऐसे ही 25, 50, 100 बार, 200 बार हम तो ऐसे, और लंबे लंबे श्वासों के साथ हम तो एक ही बार में ऐसे 50-100 बार ऐसे कर लेते हैं। इम्यूनिटी, सुपर इम्यूनिटी हो जाती है। लंबे लंबे श्वास ऐसे। नेचुरल घी, गाय का घी, चलो बटरफ्लाई करो। गाय का घी, सरसों का तेल, तिल का तेल, नेचुरल ऑयल, नेचुरल घी, नेचुरल मसाले, नेचुरल आटा, दलिया, नेचुरल जो लाइफस्टाइल है ना, ये इम्यूनिटी को अच्छा रखती है। प्रकृति के साथ जिए, ठंडे पानी से नहाएं, और बहुत ज़्यादा कमज़ोर प्रकृति है, बहुत ज़्यादा अस्थमा, कफ, कोल्ड है, तो थोड़े गुनगुने पानी से, ज़्यादा गर्म पानी से भी ना नहाएं। छोटे सुबह उठ करके 3 पत्ते तुलसी के खा लिए, और जिनको ये सुलभ नहीं होता तो अपना शिला तुलसी का हमने ड्रॉप दे दिया है सबको। ये शिला तुलसी का ड्रॉप ही मुंह में डाल लें ऐसे। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करके हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।